नमस्कार आदाब। जुर्म की एक और दास्तान के साथ मेहंदी हसन जर्नलिस्ट आपके सामने हाजिर है। जुर्म की जिस दास्तान को आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं बेहद ही खौफनाक है और सोचने पर मजबूर कर देने वाली है कि क्या समाज में ऐसा भी होता है। एक नई नवेली दुल्हन शादी के 15 दिन बाद अपने प्रेमी को घर पर बुलाती है और अपने पति के सोते हुए पति के दोनों हाथ पकड़ती है और प्रेमी उधर से कुल्हाड़ी पर वार करता है और उसके शव को छत विछत कर देता है, उसकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर डालता है। तो एक प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका के पति की इस बेदर्द तरीके से हत्या की। क्योंकि क्या था पूरा मामला, जानेंगे पूरी वारदात। जी हाँ, पूरी वारदात मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में रहने वाली सोनिया, जिसकी उम्र 22 साल की थी, अपने परिवार के साथ रहती थी और पढ़ाई किया करती थी। पढ़ाई के दौरान ही सोनिया की मुलाकात अपने ही पड़ोस के एक लड़के से होती है जिसका नाम शुभम था और वो पिछले 4-5 सालों से प्रेम प्रसंग में चल रहे थे। सोनिया और शुभम दोनों के घर वाले इस शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे और खासकर सोनिया के घर वालों ने तो ये ठान रखी थी कि हम ये शादी नहीं होने देंगे, ना ही करने देंगे। सोनिया के घर वालों को जब ये बात एहसास होती है कि सोनिया की तरफ से बगावत की आवाज बुलंद हो सकती है और ये मामला मुश्किल हालात में जा सकता है, इससे पहले ही वो सोनिया की एंगेजमेंट तय कर देते हैं और उसकी शादी मुकर्रर कर देते हैं। सोनिया की शादी धूमधाम से हो जाती है और सोनिया अपने ससुराल चली जाती है। सोनिया की शादी उसके घर वालों ने विदिशा में रहने वाले सोनू के साथ की थी। सोनिया सोनू से शादी के बाद बिल्कुल खुश नहीं थी और 4-5 दिन वो बहुत परेशान रहती है और 5वें दिन परेशान होकर वो अपने गांव आ जाती है। गांव आने के बाद वो शुभम से मिलती है और शुभम से मिलने के बाद ये बात कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, जहां से मेरी शादी हुई है मुझे उस घर में नहीं रहना है। दोनों लोग मिलकर एक बहुत खतरनाक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के बाद सोनिया अपनी ससुराल चली जाती है और ससुराल में जाकर इतनी प्यार से, इतनी मोहब्बत से रहती है, अपने झूठे प्यार का दिखावा करती है कि उसके घर वाले सब खुश थे कि उन्हें एक अच्छी बहू मिली है, एक अच्छी दुल्हन मिली है। शादी के बाद परिवार के लोग गंगा स्नान के लिए जाना चाहते थे, लेकिन सोनिया ने सोनू को और अपने आप को घर पर किसी न किसी तरकीब से बनाए रखा और अपने आप को रोक लिया। सारा का सारा परिवार चला जाता है गंगा स्नान के लिए और उसके बाद सोनिया को मौका मिलता है, वो अपने प्रेमी शुभम को फ़ोन करती है और शुभम को फ़ोन करने के बाद वो उसको बुलाती है और जब शुभम आ जाता है तो वो दरवाज़ा खोलती है और शुभम बाइक से कुल्हाड़ी लेकर वहाँ पहुँचा था। ये सारी वारदात आधी रात की है। सोनिया आधी रात में अपने पति के, सोते हुए पति के दोनों हाथ पकड़ लेती है और सामने से शुभम आ जाता है और शुभम उस कुल्हाड़ी पकड़कर उसके ऊपर वार करता है अंधाधुंध, उसके शव को छत विछत कर देता है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालता है और इतनी जालिम तरीके से उसको मौत के घाट उतारने के बाद शुभम अपने घर जाकर सो जाता है और वो बेदर्द कातिल नई नवेली दुल्हन उस टुकड़े हुई लाश के बराबर में सो जाती है। और जब सुबह को वो शोर मचाती है, लोग आते हैं, घर वाले आते हैं, देखते हैं, पुलिस आती है, शव को उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस अपनी जांच में जुट जाती है। पुलिस आती है, जांच करती है और भटक जाती है। पुलिस जब सोनिया से ये बात पूछती है कि तुम उसके बराबर में थी, तुम्हें कुछ कैसे पता नहीं लगा, तो सोनिया कहती है कि हो सकता है कि मुझे किसी ने कुछ सुंघा दिया हो और मैं पूरी रात ये नहीं मालूम कि मेरे बराबर में क्या घटना हुई। अपने इस शातिराना तरीके से उसने पूरी तरीके से बचने का अपना रास्ता तय कर लिया था और लगभग बचने के करीब थी। लेकिन दोस्तों, जुर्म जो है वो अपने निशान छोड़ जाता है, ये भी सच बात है। सोनिया की कुल डिटेल्स चेक करें तो उसमें शुभम से बात उसकी लगातार आई और पुलिस ने शक के आधार पर शुभम को उठा लिया और जब पुलिस ने कड़ी पूछताछ की उससे और कड़ी पूछताछ के बाद शुभम टूट गया और वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि सोनिया ने ही मुझे बुलाया था और मैं ही कुल्हाड़ी लेकर गया था और सोनिया ने हाथ पकड़े थे और मैंने वार किए थे। पूरी वारदात शुभम बताता है और बताने के बाद पुलिस सोनिया को और शुभम को पकड़कर जेल भेज देती है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से हमने देखा कि सोनिया, शुभम और सोनू, ये एक अजीबोगरीब क्या मामला रहा। सोनिया की और शुभम की जो अवैध मोहब्बत थी, उस अवैध मोहब्बत ने एक बेकसूर इंसान का, सोनू का, जो बिल्कुल जिसने नई शादी की थी, शादी के बाद खुशियों के ख्वाब देखे थे, उन ख्वाबों को उस नई नवेली दुल्हन ने अपने प्रेमी के साथ जिस बेदर्द तरीके से बेकसूर पति को मारकर मौत का घाट उतार दिया। तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे, सोनिया को क्या कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सोनू जिसने एक बेकसूर
और पति का इस बेदर्द तरीके से कत्ल कर दिया। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप? आपके इसमें क्या कमेंट हैं? आपकी इसमें क्या राय है? आप अपने कमेंट कर अपनी राय दें। दोस्तों आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं या अपने क्षेत्र की किसी घटना को हमें बताना चाहते हैं, अवगत कराना चाहते हैं, कमेंट करें, हम आपसे संपर्क करेंगे। जुर्म की जिन वारदातों को लेकर मैं आपके सामने पेश होता हूं, उसका एक लक्ष्य है समाज सावधान हो सके, समाज अलर्ट हो सके, समाज चौकन्ना हो सके और समाज सतर्क हो सके। जय हिंद, जय भारत।